हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। बेसिकली अगर देखा गया तो इस प्रकार की रिसर्च रिपोर्ट यूजुअली लोग कवर नहीं करते एंड उनका मतलब मानना भी ठीक हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज ये जो सेक्टर है ये बहुत ही बोरिंग टाइप का सेक्टर है, बहुत ही थकेला सेक्टर है एंड बेसिकली अगर देखा गया तो यहाँ पे जो रिटर्न्स भी बनते हैं वो बहुत ही कम बनते हैं। बट फिर भी जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में रहना चाहते हो तो कुछ चीज़ें अगर इवन तो आपको अगर पसंद भी नहीं होगी, फिर भी एटलीस्ट उसको स्टडी पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखा गया कभी कभी डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जिसको इस चीज़ से रिलेटेड हम लोग को फ़ायदा होते हुए देखने को मिल जाता है। ये बात हम लोग को बाद में पता चल जाती है। सो ठीक है, सो अगर हम लोग रिसर्च रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको लिंक बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि इनकम, ये जो बार बार पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही है कि भारत में अभी जो लोगों की इनकम है, आमदनी है, वो लगातार अभी धीमे धीमे करके हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड इससे रिलेटेड मल्टीपल डेटा आप लोगों को बाजार में मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी कलेक्शन का डेटा भी अभी हम लोग को देखने को मिला था। जैसे अगस्त कंप्लीट हुआ तो 1 सितंबर को ये डेटा सामने आया कि जीएसटी कलेक्शन अगस्त का 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो होते हुए देखने को मिला है, विच इज समवेयर अराउंड 1.6 लाख करोड़। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जीएसटी मतलब सरकार की आमदनी आप यहाँ पे बोल सकते हो, बट सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी कब? ऑब्वियसली जब किसी बिजनेसमैन की, किसी पर्सन की, ठीक है, यहाँ पे आमदनी बढ़ेगी तभी तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार भी अल्टीमेटली टैक्स के माध्यम से ही कमाती है। ठीक है, सो अगर कोई इंडिविजुअल या फिर बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, इंस्टीट्यूशंस अगर कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, तो सरकार भी टैक्स के फॉर्म में ज़्यादा कमाई करेगी। ठीक है, तो यही इससे हम लोग को एक गणित समझ में यहाँ पे आ जाता है। चाहे फिर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें या फिर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की भी, अगर हम लोग रिसेंटली जो डेटा पब्लिश किया था सरकार ने, उसमें भी लगभग 14.5% से ज़्यादा का इजाफा देखने को यहाँ पे मिला था। लगभग कितना था? 5.25 लाख करोड़ के आसपास। सो ये डेटा को मल्टीपल टाइम आपको लोगों के सामने रख चुका हूँ यहाँ पे एंड इसके चलते हम लोगों ने मल्टीपल स्टॉक्स को भी यहाँ पे देखे थे कि कैसे हम लोग को, लोगों की जब आमदनी यहाँ पे बढ़ जाती है तो कैसे वो लग्जरीज आइटम्स की ओर हम लोग को ज़्यादा खर्चा करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बाकी जो लग्जरी आइटम वाली जो चीज़ें रहती है वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जाने वाले एक ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर जहाँ पे लोगों का ज़्यादा पैसा अभी हम लोगों को डाइवर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो वो कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों वो चीज़ है यहाँ पे रियल इस्टेट। यस, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि रियल इस्टेट में अगर देखा गया तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग ज़्यादा इसको फोकस में भी नहीं रखते हैं, बट फिर भी मैं इसको पढ़ना यहाँ पे पसंद करता हूँ। एंड फिर भी अगर डिस्क्लेमर के तौर की अगर मैं बात करूँ तो यस, एक रियल इस्टेट कंपनी मेरे आज भी पोर्टफोलियो में है। इससे रिलेटेड मैंने लॉजिक भी आप लोगों को यहाँ पे पेश किया था। ठीक है, बहुत पुराने समय से है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है, बोनस भी वहाँ पे मुझे मिल चुका है। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये समझिए। यस, लोगों की जब आमदनी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है तो सबसे पहले जो लोगों का टारगेट होता है वो होता है घर लेना। ठीक है, एंड घर लेना इतना भी सिंपल नहीं होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूंजी की यहाँ पे ज़रूरत रहती है एंड मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को लोन के माध्यम से ही होती हुई देखने को मिल जाती है। बाकी की लग्जरी आइटम्स, इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें आप डायरेक्टली कैश में पे करके भी घर पे यहाँ पे ला सकते हो। सो घर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, रियल इस्टेट की अगर हम लोग बात करें तो यस, बहुत ज़्यादा हम लोगों को बुकिंग्स लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ऑब्वियसली लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही है, इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इन कंपनीज़ के, रियल इस्टेट कंपनीज, चाहे फिर वो शेयर बाजार में लिस्टेड हो या ना लो, उनके अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड इस चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो आप चाहो तो रियल इस्टेट कंपनीज़ को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, स्टडी करना इसका अर्थ ये नहीं कि जाके उसमें निवेश करना होता है करके। आपकी स्टडी हर किसी सेक्टर में रहनी चाहिए। मैंने इसके पहले भी आपको ये एग्जांपल बताया था कि सरकारी बैंक पीएसबी की अगर हम लोग बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं कभी नहीं जाता हूँ, बट फिर भी उनको मैं स्टडी करते रहता हूँ कि कौन सी सरकारी बैंक्स के नंबर्स क्या आए हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता रहती है। ठीक है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए मार्केट के प्रति, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाजार को देखते हो तो रियल इस्टेट अगर इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मोटा मोटी हमेशा की तरह मैं आप लोगों को 3 कंपनी स्टडी करने के लिए यहाँ पे देता हूँ और उन्हीं कंपनीज को आपने स्टडी करना चाहिए। तो कौन सी कंपनी? तो पहली कंपनी दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यस, बीच में ज़बरदस्त सी कंपनी क्रैश हुई थी, इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया था, बट यस, मैनेजमेंट ने फिर फटाफट अपना फैसला रिवर्स कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं निचले स्तर से कंपनी ने बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है। अगर हम लोग कैलकुलेट भी करें पिछले 6 महीने में 40% से ज़्यादा रिटर्न बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अगर देखा गया दोस्तों तो कमाल की कंपनी, बहुत शानदार कंपनी है।
वेल नोन मैनेजमेंट है, आप सब लोग पता है गोदरेज ग्रुप को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एंड अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 58% प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 28% है, डीआईएस की बात करें तो 4%, पब्लिक की बात करेंगे तो केवल 8%। ऑब्वियसली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यूजुअली रियल एस्टेट सेगमेंट मतलब अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, ठीक है, अगर आप अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो क्रिएट करते होंगे तो रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स यूजुअली लोग रखते ही नहीं अपने पोर्टफोलियो में, जो कि सही भी है क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स बनते ही नहीं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 5 साल के रिटर्न्स भी कितने हैं, चलो ठीक है यहाँ तो एटलीस्ट 141% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, बट बहुत ही रेयरली हम लोग को रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट फिर भी इन कंपनीज को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सेकंड कंपनी आ जाती है ओबेरॉय रियल्टी। यस दोस्तों, ओबेरॉय रियल्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो इसका भी मैनेजमेंट वेल नोन मैनेजमेंट यहाँ पे माना जाता है, रेप्यूटेड मैनेजमेंट है, साल भर में केवल 8.5% है। 5 साल की बात करें तो इन्होंने भी 150% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो जो रियल एस्टेट वाली कंपनियां मैंने आपको स्टडी करने के लिए देती सबके सब हम लोग को एटलीस्ट डबल से भी ज़्यादा रिटर्न्स देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी रियल एस्टेट को यूजुअली मैं स्टडी करना ही पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अनबन वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए अगर जाना ही है तो थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी के वाले जो वेल नोन नाम वाली जो रियल एस्टेट वाली कंपनियां हैं, रियल्टी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो गोदरेज देन ओबेरॉय, इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ओबेरॉय रियल्टी की भी अगर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 68% के आसपास है। एफआईएस की बात करें तो नियर बाई 18%, डीएस की बात करें तो 11-12%, पब्लिक की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये कंपनी मैक्सिमम हम लोग को इंस्टीट्यूशंस के पास एंड प्रमोटर के पास ही इसकी होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखा गया तो बहुत बड़े कोई सुपर डुपर छप्पर फाड़ के रिटर्न्स मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। बट फिर भी रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप रियल इस्टेट में जाना ही चाहते हो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी फरमाइश होती है, सर रियल इस्टेट वाले स्टॉक्स बताओ। सो अगर आपको स्टडी करना है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो गोदरेज प्रॉपर्टी नंबर 1, नंबर 2 पे ओबेरॉय रियल्टी आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर तीसरे नंबर पे कोई कंपनी है जिसमें आप चाहो तो जा सकते हो, जो कि मेरे पास भी है, डिस्क्लेमर साफ है यहाँ पे। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत ही रिस्की कंपनी है जिसका नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स, यस लोधा बिल्डर्स। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश किया था कि कंपनी किन्होंने स्टार्ट किए वो देखिए, कंपनी का पॉलिटिकल कनेक्शन देखिए, ठीक है। एंड जो इलेक्शंस भी हम लोग को भविष्य में देखने को मिलने वाले हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कंपनी में थोड़ा सा ही, बहुत ही छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना कि कुछ अपॉर्चुनिटी है करके, बट डर लगता है कि पैसा फंस सकता है करके, तो हाँ मैं खुद भी SQSA का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट लगा देता हूँ, तो फिर वो स्टॉक जब भागता है ना तो अच्छा लगता है कि चलो नॉलेज के हिसाब से मतलब उस नॉलेज का इस्तेमाल भी हुआ, ठीक है। वरना फ़ायदा क्या कि पता होता है कि ऐसे ऐसे रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं करके, एंड फिर आंखों के सामने वो स्टॉक भाग जाता है और उसमें मतलब हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना हमने 5 रुपया भी नहीं कमाया, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए इस प्रकार के मैं थोड़े थोड़े मेरे साइड से एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ होती है, बट येस लोधा बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, तो इस कंपनी की भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 156% के रिटर्न है। एंड वो भी 2021 में ही शुरुआत हुई थी, 2022 2023 मतलब हार्डली 2-2.5 साल ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एंड यहाँ पे भी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 75% प्रमोटर के पास है। एफआईएस की बात करें तो 20%, डीएस की बात करें तो 3 से 4%, पब्लिक की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं, 1 से 1.5%, ठीक है। ज़्यादा लोग यहाँ पे होते ही नहीं है क्योंकि बहुत ही रिस्की सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसमें अगर देखा गया ना लोधा बिल्डर में एक और कौन सा एडवांटेज है, यस ये मेट्रोपॉलिटन जो रीजन रहता है, जैसे कि मुंबई की बात करें, पुणे की मार्केट की बात करें, बेंगलुरु की भी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो खास करके हम लोग को आईटी हब्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि पुणे की अगर बात करें, बेंगलुरु की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को आईटी हब देखने को मिल जाता है। मुंबई तो आपको पता ही है बिजनेस बहुत बड़ा हब है ही, सो वहाँ पे लोगों को कैसे आमदनी बहुत सॉलिड होती है। तो ऐसे वो प्रीमियम क्वालिटी के जो हायर लेवल के जो रियल इस्टेट के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको वो अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखा गया तो जहाँ जहाँ पे ऐसे प्रीमियम कस्टमर इनको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को मैक्रोटेक डेवलपर्स जाते हुए देखने को मिल जाता है। ये एक उनका सही बिजनेस मॉडल हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसी एक चीज़ का भी उनको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो। 65,000 करोड़ का मार्केट कैप भी इसका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बेसिकली अगर देखा गया, हाँ एंड ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे इसका प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि 2023 में हाल ही में ही कंपनी ने 1:1 का बोनस भी दिया था। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बेसिकली क्या कहा कि इस प्रकार के दोस्तों जो रिसर्च रिपोर्ट आते रहते हैं उनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बिंदास बोल देते हैं सर रियल एस्टेट में जाना ही नहीं है,
सही बात है, चल जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट यस, इन चीज़ों को जितना आप स्टडी करोगे उतना ही आप लोगों को बाकी बिजनेसेस के बारे में पता चलेगा। कौन से? यस, बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल वाला जो सेगमेंट है वो तो बहुत ही कमाल का है। पाइपिंग की बात करें, सिरेमिक्स की बात करें, ठीक है, सीमेंट की बात करें, स्टील ट्यूब्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देन होम अप्लायंसेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनके टाइप्स किनके साथ है वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है XYZ, उसका बिजनेस एकदम ज़बरदस्त चलते ही जा रहा है, डिमांड बढ़ती ही जा रही है उनके रियल एस्टेट की, जहाँ पे भी स्टार्ट होते हैं बुकिंग फुल। तो जो जो कंपनियाँ उनके साथ टाइप करके रखी हुई है, कोई पेंट कंपनियाँ, कोई जैसे अभी आप लोगों को बोला टाइल्स वाली कंपनियां, ठीक है, तो उनके भी बिजनेस में हम लोग को जंप देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए इस पूरे सेक्टर को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अवॉइड नहीं करना है, अवॉइड करोगे तो फिर कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो आशा करता हूं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट वाला ही वीडियो था सिखाने के पर्पज़ के हिसाब से। सो अब चाहो तो इस चीज़ को और भी फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।